सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि नेपरा ने वफाकी हुकूमत को बिजली का टैरिफ ₹2.97 बढ़ाने की इजाज़त दे दी। अक्टूबर 2021 से बिजली ₹1.72 महंगी करने की हुकूमती नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। मजीद जान लेते हैं, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा कितना इजाफा मुतवक्के है बिजली की कीमतों में? बिल्कुल, नेपरा ने वफाकी हुकूमत को बिजली का टैरिफ ₹2.97 बढ़ाने की इजाजत दे दी है। अक्टूबर 2021 से बिजली ₹1.72 महंगी करने की हुकूमती नजरसानी दरख्वास्तें जो है मंजूर की गई हैं। इससे कमर्शियल और ज़राई सार्फिन पर ₹1.25 सरचार्ज लगाने की भी इजाजत दी गई है। नेपरा के फैसले में घरेलू सार्फिन की बात की जाए तो उनके लिए बिजली ₹1.72 जो है वो महंगी करने की इजाजत दी गई है। अक्टूबर से बिजली महंगी करने की हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त के मुताबिक 2019-20 और 2020-21 की जो एडजस्टमेंट थी उनकी मद में ये बिजली जो है वो महंगी की गई है और इसका जो इतलाक है वो लाइफ टाइम सार्फिन पर नहीं होगा, लेकिन साथ फैसले में ये भी कहा गया है कि बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ 1 साल के लिए की जाएंगी। एक तिमाही एडजस्टमेंट जो है वो सितंबर में खत्म हो रही है और सार्फिन पर बिजली कीमतों का इजाफी जो बोझ है वो 8 से 11 पैसे फी यूनिट जो है वो पड़ेगा अगर वफाकी हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करती है तो। ठीक है अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि SSGC को अब गैस की किल्लत का सामना नहीं, गैस और बिजली की कमी पीर तक दूर कर दी जाएगी। इस वक्त बिजली की पीक डिमांड है, इतनी तलब कभी नहीं थी। LNG की 40% फराहमी बहाल हो गई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि SSGC को अब गैस की किल्लत का सामना नहीं है, गैस की कमी को बहाल कर दिया गया है। गैस और बिजली की कमी पीर तक दूर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त बिजली की पीक डिमांड है, इतनी तलब कभी नहीं थी। हम्माद अज़हर ने कहा कि LNG की 40% फराहमी बहाल हो गई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका ये कहना था कि 2 से 3 रोज़ के दौरान मजीद सूरत हाल में बेहतरी आएगी। 40% तक गैस की फराहमी बहाल हो गई है, जबकि कल तक 70% तक ये फराहमी बहाल कर दी जाएगी और आइंदा 2 से 3 रोज़ में लोड शेडिंग की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि SSGC को अब गैस की किल्लत का सामना नहीं है, जो भी इस वक्त गैस और बिजली की कमी का सामना है वो पीर तक दूर कर दिया जाएगा और सार्फिन को इस मुश्किल से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त बिजली की पीक डिमांड है, इतनी तलब कभी नहीं थी। इस वक्त इंडस्ट्री भी अपने पूरे ज़ोरों पर चल रही है, जबकि जो घरेलू सार्फिन हैं उन्हें भी बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से ये सामना करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीर तक जब ये मुकम्मल हमारी रेस्टोरेशन हो गई होगी 100%, तो पावर सेक्टर और गैस सेक्टर दोनों के अंदर जो है ये एक बेहतरी आ जाएगी। जो पावर प्लांट जो पहले अपनी हाफ कैपेसिटी पे चल रहा था एक प्लांट, वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी के ऊपर एक प्लांट आ चुका है और कल जब मजीद गैस आएगी तो दूसरे प्लांट को भी हम RLNG की फुल कैपेसिटी के ऊपर ले जाएंगे। और पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 20,500 मेगावाट और तलब 25,000 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से 4,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2,500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर बताइएगा, इस सिलसिले में क्या आदाद शुमार जारी किए गए हैं? देखो, बिजली का जो शॉर्टफॉल है उसमें कुछ कमी हुई है और पैदावार जो है वो बेहतर होने लगी है। मजमूई पैदावार 20,500 मेगावाट है, जबकि तलब जो है वो 25,000 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से 4,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 2,500 मेगावाट पैदा हो रही है, जबकि निजी बिजली घरों से जो है वो मेगावाट पैदा हो रही है। और बिजली का शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट रह गया है, जो कि 6,000 पहले था, लेकिन अब कम होकर 4,500 रह गया है। आइस्को रीजन में एक बात की जाए तो बिजली की तलब और रसद जो है वो बराबर है। आइस्को को तलब के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है, ये हुकाम का कहना है। आइस्को को 2200 मेगावाट जो है वो बिजली की सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा रात को तलब और रसद में फर्क आने का इम्कान है और तलब और रसद में 100 मेगावाट तक फर्क हुआ तो सार्फिन पर असर नहीं होगा, ये हुकाम कहते हैं। तमाम कुछ बेहतरी आई है, चूंकि पिछले 2-3 रोज जो बिजली की बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन अब जो बिजली की पैदावार है उसमें कुछ इजाफा होना शुरू हो गया है। जी ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। जबकि सिंध में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का मामला सुबह असम्बली में उठा दिया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन शाहीना शेर अली बलोच ने करारदाद ऐवान में जमा करा दी। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, आज़ाद नोढ़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद बताएगा क्या कहा गया है इस करारदाद में?
जी बिल्कुल, सिंध में बिजली की बदतरीन और गैस की लोड शेडिंग का मामला इस वक्त सिंध असेंबली में आ चुका है। आज सिंध असेंबली के इजलास में जीडीए के रुकन सिंध असेंबली नंद कुमार गोखला ने जो वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने ये मामला उठाया जिस पर पूरे अवाम में तशवीश का इजहार किया गया। उसके बाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली रुकन सिंध असेंबली शाहिना शेरली ने ये करारदाद सिंध असेंबली के ऐवान में पेश की, जो है मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की गई, जिस पर फैसला किया गया। इस पर पीर के रोज 2 घंटे सिंध में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग के मामले पर बहस किया जाएगा, जिसमें जीडीए ने इस करारदाद की हिमायत कर दी, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान लाताल्लुक रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान आज इजलास का बायकॉट कर चुके थे। लेकिन ये मामला सिंध असेंबली में आ चुका है और पीर के रोज इस मामले पर तमाम ठीक है आज़ाद नोड़ी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पाकिस्तान ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने रिपोर्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया। पाकिस्तान ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। पाकिस्तान ने सरकारी इदारों की जगह गैर सरकारी तंजीमों की मालूमात पर रिपोर्ट मुरतब करने पर सवालिया निशान उठा दिया। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि US डिपार्टमेंट ने गैर सरकारी तंजीमों और मुबस्तरीन की फराहम करदा मालूमात पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान ने गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों की माली मदद के झूठे इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए ये इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक US स्टेट डिपार्टमेंट 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इक़दाम उठाए गए थे उनको नज़रअंदाज किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी बार टायर 2 वॉच लिस्ट में रखा गया और चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट लिस्ट में भी पहली बार शामिल किया गया, जिसको पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया, सवालिया निशान उठा दिया। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इस रिपोर्ट को जो तैयार किया गया है वो गैर सरकारी तंजीमों और मुबस्सरीन के फराहम करदा मालूमात पर तैयार किया गया। ताहम पाकिस्तान ने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनकी सलाहियत में इजाफा किया और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो इक़दाम उठाए आलमी बरादरी भी उसकी तारीफ करती है। ताहम हुकाम से ये मुतालबा किया पाकिस्तान ने कि नजरसानी की जाए इस रिपोर्ट पर, पाकिस्तान के जो इक़दाम उठाए गए थे इस हवाले से उनको इस रिपोर्ट में शामिल किया जाए। ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा, सिविल और अस्करी क़यादत में इत्तफाक हो गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। फैसला हुआ कि जो भी कीमत अदा करना पड़ी करेंगे, मगर बरादर इस्लामी मुल्क के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग को इत्मीनान बख्श करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अमेरिका को अपने फौजी अड्डे नहीं देगा। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुमकिना तौर पर नकल मकानी करने वाले मुहाजिरीन को सरहदी इलाके में कैंपों में रखने का फैसला किया गया। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ब्रीफिंग को इत्मीनान बख्श करार दिया। कहा आर्मी चीफ ने भी सवालात के जवाबात दिए। इजलास इन कैमरा था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आपने क्या सवालात किए सर? देखिए ये कैमरा में सारी गुफ्तगू हुई मैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले वज़ीर आज़म को अहम इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। हमने सवाल ये किया था कि आपसे अड्डे मांगे हैं किसी ने, तो वो हमें तो कोई नहीं समझ आई, किसी ने अड्डे मांगे ही नहीं अभी तक। उस्मान जावेद मलिक 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी एक बार फिर ये साबित करती है कि वो वक्तन फवक्तन कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी ये साबित करती है कि कौम के मुकाबले में वो अपनी अना को तरजीह देते हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस का पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक, हज़ारों पाकिस्तानी ख्वार हो गए। गैर मुल्की एयरलाइंस ने मुनाफा कमाने के चक्कर में पहले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को टिकट बेचे, फिर कोरोना के बायस पाकिस्तान के लिए परवाजें मनसूख कर दी। उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर के बायस गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए परवाजें मनसूख कर दी। हजारों पाकिस्तानी महंगे टिकट खरीदने के बावजूद दियारे गैर में मैसूर हैं। 36,000 पाकिस्तानी सिर्फ दोहा में टिकटें होने के बावजूद पाकिस्तान आने के मुंतजिर हैं।
तुर्की में मौजूद 12,000 पाकिस्तानी भी वतन वापसी की राह तक रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों को वतन वापस लाने के लिए PIA को हिदायत जारी करने पर गौर शुरू कर दिया है। PIA इंतजामिया ने भी दोहा और दुबई से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए परवाजें बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म का तामीराती रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। पैकेज के तहत सरमायाकारों को ज़राए आमदन बताने से इस्तिस्ना हासिल रहा। इस सहूलत से कितना फ़ायदा उठाया गया, इस बारे में मज़ीद जानते हैं मारूफ बिल्डर और साबिक सदर आबाद हसन बख्शी, जो कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे अयाज राना के साथ मौजूद हैं। अयाज राना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो तामीराती शोबे को जो एमनेस्टी या इस्तिस्ना दिया गया था, जिसके अंदर FBR जो है वो 30 जून तक वो उन इन्वेस्टर से या वो उन हजरात से नहीं पूछेगा जो कि इस तामीराती शोबे के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अब जो है वो 30 जून गुजरने के बाद जो है ये इस्तिस्ना ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो इसी शोबे से मुस्तलिक जो है वो एक डेवलपर मौजूद है। उनसे हम जानते हैं क्या इस इस्तिस्ना के आने के बाद इस शोबे के अंदर कितनी जो है वो तेज़ी देखी गई और आपने क्या देखा कि कितना इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आया लोगों का। इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी आई है इस शोबे के अंदर, और मेरे ख्याल में है इसको एमनेस्टी को जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि इसको अगर कंटिन्यू रखते ही है तो उम्मीद है कि आगे भी इन्वेस्टमेंट और पैसा अच्छा खासा आ सकता है इंडस्ट्री में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कंटिन्यू 1-2 साल और रखा जाए। डेवलपर्स का यही कहना है कि इस शोबे के अंदर अगर दोबारा जो वज़ीर आज़म अगर इसके अंदर इसको और 2 साल के लिए जो है वो बढ़ा दें तो यकीनन इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी और इस शोबे से मुंसलिक और जो दीगर कारोबार हैं उसके अंदर जो है वो तेज़ी जाना। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे को दी गई एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो गई। बिल्डर्स ने वज़ीर आज़म की जानिब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाले एमनेस्टी पैकेज को नहायत अहसन इक़दाम करार दिया। उन्होंने एमनेस्टी की मुद्दत में मज़ीद तौसी का मुतालबा भी किया। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कराची के बिल्डर्स और डेवलपर्स ने तामीराती सनत के लिए हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम को नहायत खुश आइन इक़दाम करार दिया। हमें ये महसूस होता है कि ये पाकिस्तान की भलाई के लिए है, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। साबिक चेयरमैन आबाद और FPCCI रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान के सरबराह आसिफ समसम कहते हैं एमनेस्टी स्कीम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। ये उन लोगों के लिए है जो टैक्स नेट में शामिल नहीं। सबसे आइडियल सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, चूँकि GDP में भी उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, तो उन्होंने उस सोच उस विजन को देखते हुए उन्होंने ये अलाउ किया हमारे सेक्टर में कि जिनका डिक्लेयर्ड नहीं है पैसा वो अगर इस सेक्टर में लगाएंगे तो उनसे सोर्स नहीं पूछी जाएगी। बिल्डर्स ने मुल्क को तरक्की की राह पर तेजी से गामजन करने के लिए हुकूमत से एमनेस्टी पैकेज की मुद्दत में तौसी का मुतालबा किया। वसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज़, कराची। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि वज़ीर आज़म की कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम के तहत 440 अरब रुपए मालियत के 1252 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए। स्कीम के तहत काफ़ी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। सदर FPCCI नासिर हयात मकू ने कहा कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसको जारी रहना चाहिए। इसमें कराची सफ़र करेगा कि यहाँ ज़्यादा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो सके, प्रोसेस है, ज़मीन ले ट्रांसफ़र करें, उसके जो है ना आप जो है फिर जाके उसके मैप्स बनवाएं और अप्रूवल्स दें, तो होना तो चाहिए कि इसको जो है ना 1-2 साल सीधा एक्सटेंड करें ताकि काम करें। और कराची का जो मसला है कि यहाँ अप्रूवल्स नहीं होती या बहुत कम हुई है, इसका सोल्यूशन इनको नहीं करेंगे तो फिर कराची वाले फ़ायदा नहीं उठाएंगे। और कराची आपको पता है एक बहुत बड़ा सेक्टर है, 3 करोड़ की आबादी है और पूरा पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ जब तक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी इसका दूर नताइज नहीं मिलेंगे। इसके जो बिज़नेस कम्युनिटी है या जो बिजनेस डेवलपर्स हैं रियल स्टेट से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहते हैं कि इसको 1 साल एक्सटेंड किया जाए। अच्छा, इससे कुछ 40-42 के करीब तो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं, और ओवरऑल देखें तो कुछ 70 के करीब शोबे हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। तो ये पूरी एक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से जनरेट होती है, और उसमें हमने ये देखा कि जो इस वक्त जो हमारी ग्रोथ हुई, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डिफरेंस हुआ या करंट अकाउंट हमारा जो बैलेंस था वो बेहतर हुआ, तो ये सारी वजूहात इसी चीज़ की हैं कि हमारी इंडस्ट्री चली और उससे ओवरऑल हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई। फिर ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, लोगों को रोज़गार भी मिला। और सिंध हुकूमत ने गुज्जर नाला मुतासरीन की इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि मुतासरीन को 63 टाउन और स्कीम 42 में प्लॉट्स देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं। अदालत से बहरिया फंड से गरीबों के लिए 10 अरब जारी करने की इस्तदा करेंगे। काबीना ने ये भी अप्रूवल दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें, और हम 3 दरखास्तें दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। गुज्जर और औरंगी नाले के जो
डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनको हम प्लॉट दे रहे हैं, उनके लिए हमें घर बनाने के लिए 6,500 हैं, हमने अंदाज़ा लगाया है कि 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए एक घर का बनाने का लगेगा। वो प्लस जो उसकी डेवलपमेंट होगी, पानी पहुंचाना है, वहाँ पे सीवरेज का इंतज़ाम करना है, वहाँ डेवलप जो करना है, तो इस वक्त इनिशियल एस्टिमेट तकरीबन 3.5 अरब का। तो पहली दरख्वास्त हम कह रहे हैं कि जो बहरिया के फंड्स सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं उसमें 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध को, और चाहे वो बहरिया के फंड्स की जो एक्सपेंडिचर होगी, स्कीम ये है काबीना ने अप्रूव की है, और काबीना की स्कीम के लिए फंड्स अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इजरा कर देगी, वो उसकी मॉनिटरिंग करना चाहें तो उसमें कोई हमें एतराज़ नहीं, बल्कि हम वेलकम करेंगे। कराची में लुटेरे आज़ाद, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। गुलशन इकबाल एहसास प्रोग्राम ऑफिस से डाकू गरीबों के 11 लाख लूट कर फरार हो गए। इसी बारे में सौलत जाफरी की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट ने टिक टॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए को टिक टॉक की बहाली का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से टिक टॉक पर पाबंदी आयद की गई थी, ताहम अब ये फैसला वापस ले लिया गया है, जिसके बाद पीटीए को भी टिक टॉक की बहाली का हुक्म दिया गया। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि सूबे भर के उलमाए कराम को 10,000 रुपये माहाना एजाजिया दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने 62 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। उलमाए कराम को हर 3 माह बाद इकट्ठी रकम मिलेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये जो आइमा कराम को वजीफा है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि खैबर पख्तूनख्वा का हर बाशिंदा वो तरक्की में, प्रोग्रेस में और इस हुकूमत की वसीले से तरक्की में बराबर का हकदार है। तो मैं सूबे भर के उलमाए कराम को ये पैगाम देता हूँ कि इस्लाम के नाम पर जिन लोगों ने आपको धोखा दिया या कौमियत के नाम पर वो आप सब के सामने बेनकाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत आपके लिए, आपके जो तबका है उनके लिए हर किस्म की माली और तरक्याती इमदाद फराहम करेगी आप सबका। लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में पहली मरतबा 3 नाबीना अफराद के कॉर्निया का कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया। अमरीका से अपना एसोसिएशन ने 3 कॉर्निया अस्पताल के शोबाए चश्म को अतिया किए थे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में पहली मरतबा 3 नाबीना अफराद के कॉर्निया का कामयाब ऑपरेशन कर दिया गया है, और ये ऑपरेशन अपना एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान फिजिशियन नॉर्थ अमेरिका की मदद से हुआ है, क्योंकि उन्होंने 3 कॉर्निया सर गंगाराम अस्पताल के शोबा चश्म को अतिया की थी। और उसके बाद माहिर इमराज चश्म प्रोफेसर हुमा सियानी ने नबीना अफराद की आंखों का कामयाब ऑपरेशन किया, और कामयाब ऑपरेशन करने के बाद जो नबीना अफराद थी उन्हें जब जो आंखों की उनकी रोशनी वापस है तो उनमें एक अजीब जो खुशी की लहर है वो दौड़ उठी थी, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि जो ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ननकाना साहब की तीनों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ जारी हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर ADCR, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार पटवारी और अमला लैंड रिकॉर्ड सेंटर मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कहना है कि अवाम के लिए हर शोबे में आसानियाँ फराहम करना वज़ीर आला पंजाब का विजन है। कदीम और बोसीदा निज़ाम को ख़त्म करके अवाम 2 इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम से शहरियों को ज़मीनी मसाइल के अलावा मुतादिद सर्विसेज एक छत तले फराहम की जा रही हैं। महकमा रेवेन्यू में जदीद इस्लाहात लाते हुए मॉनिटरिंग का जामे निज़ाम वज़ा किया गया है। और इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।